जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CS001 की असाइनमेंट नंबर 3 के साथ मैं हूं फजलुर रहमान। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इस असाइनमेंट में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये आप रीड कर लीजिएगा। एक्सेल की फाइल हमने सबमिट करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहला वो कहता है क्रिएट अ वर्कशीट विद द नेम Q1। हमने एक वर्कशीट लेनी है जिसके ऊपर हमने Q1 उसका नाम रखना है और उसके अंदर ये वाला जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मंथली सेल रिपोर्ट, ये हमने इंटर करना है। उसके बाद उसको ऑल बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। Q1 उसका नाम दे देते हैं, डेटा को लेके जाते हैं और उसको बॉर्डर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसको बॉर्डर दे देते हैं हम। सबसे पहला काम, इसको बॉर्डर दे। यहाँ पे मंथली सेल रिपोर्ट करने के लिए हमने इस वाले को मार्जिन सेंटर करना होता है यहाँ पे एक ही कॉलम बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन गया है। अब इस पे मंथली सेल्स रिपोर्ट, ओके हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से और इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं। अब इन सब पे हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैंने इन सब की सिलेक्शन ली और यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट के टैब में यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसको एडजस्ट करने के लिए इसको मैंने डबल क्लिक किया। तो इसका नाम चेंज करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट हम इसके डेटा को लेके चले गए, इसको बॉर्डर भी दे दिया। अब हमने इसका नाम Q1 रखना है। तो उसके लिए मैं अगेन जहाँ पे जाके डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे Q1, ठीक है, तो Q1 रख दिया। ये कंडीशन भी पूरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है। आगे वो बॉर्डर भी हो गया। वो कहता है कि इंटर द कमीशन, कमीशन मालूम करना है। उसके लिए उसने फार्मूला बताया है कि 2% सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सेल पे जाते हैं, अगेन इसको ओपन करता हूं मैं। यहाँ पे कमीशन पे हमने फार्मूला लगाना है 2% के साथ, इक्वल का साइन। ये वाली हमारी जो सेल है इसको मल्टीप्लाई करना है 2% से। शिफ्ट के साथ ऊपर 5 का बटन प्रेस करेंगे जो अल्फाबेट की से ऊपर है, तो परसेंटेज साइन आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो 2500 जो है सेल है उस पे 5% कमीशन, जिनके 50 रुपीज़ जो है कमीशन आ गया है। तो इसको सब पे अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम इसको यहाँ तक ड्रैग कर दें नीचे पकड़ के, या इस पे डबल क्लिक करें। इस पे हमने डबल क्लिक किया, ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। तो हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ वो कहता है टोटल कमीशन, आपने जो है टोटल सैलरी मालूम करनी है जिसमें कमीशन प्लस सैलरी को आपने प्लस करना है। तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। ये वाली सैलरी प्लस ये वाला कमीशन, तो हमने इन दोनों को जो है प्लस कर दिया है। अब इस पे हम वही डबल क्लिक करेंगे, ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो टोटल सेल अमाउंट है, एवरेज अमाउंट है, हाईएस्ट अमाउंट है, लोएस्ट अमाउंट है, इन सब में आपने सेव सब की फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने जाना है अगेन, इस थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमने सेल अमाउंट में सबसे पहले सेल्स अमाउंट में हमने टोटल सेल निकालनी है। तो इक्वल का साइन, सम का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, यहां से यहां तक हम रेंज देंगे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारी टोटल सेल आ जाएगी। इसी तरह हमने टोटल कमीशन निकालना था, तो इसी फार्मूले को यहां से पकड़ के आप लोगों ने राइट साइड पे ड्रैग कर देना है। इसी तरह हमने अगेन टोटल सैलरी निकालनी थी, तो इस फार्मूले को ड्रैग कर देना है। ये टोटल सैलरी हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। इसी तरह हमने एवरेज अमाउंट निकालनी है, इक्वल का साइन लगाना है, एवरेज, उसके बाद ब्रेंथेसिस ओपन करनी है और इसकी भी रेंज देनी है। सेम हमारे पास जितनी है अमाउंट, इनको सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, नंबर ऑफ एंट्रीज, और इंटर प्रेस करना है। अब यही फार्मूला सेम कमीशन और टोटल सैलरी पे चाहिए, तो हम इन दोनों पे भी अप्लाई कर देते हैं ड्रैग करके। इसी तरह हाईएस्ट वैल्यू के लिए इक्वल का साइन, मैक्सिमम, सो
रेंज देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम फाइंड करना चाहते हैं। ये जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं इनमें मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है हम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम का फार्मूला लगाया, तो हमारे पास ये आ गई। इसको भी हम यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह सबसे कम लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इक्वल का साइन मिनिमम, और यहां से जाके फिर रेंज देते हैं कहां तक हमने यहां तक फाइंड करनी थी। अगेन ये आ गया मिनिमम D5 से लेके D9 तक हमने सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गया। अब इसको सब पे अप्लाई कर देते हैं सेम। तो इस तरह क्यू नंबर 1 जो है हमारे पास हल हो गया है। इसको करेंगे सेव। अब चलते हैं क्यू नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहते हैं एक न्यू वर्कशीट लेनी है जिस पे ये वाला डेटा लेके जाना है और उसे क्यू नंबर 2 से आप लोगों ने सेव करना है, और इसमें सबसे पहले उसको बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे पहले जाके इसको बॉर्डर देंगे, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे क्या करना है। इस शीट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्रीज ऑलरेडी की हुई हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है और इसको नाम देना है Q2 का, और दूसरा काम जो करना है हमने इसको बॉर्डर देना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर दे दिया। ये हमारे पास बॉर्डर आ गया है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं अगेन जाके यहाँ पे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बॉर्डर भी दे लिया है और यहाँ पे हमने एंट्रीज भी कर ली हैं, ये हमारे पास आ गए हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि क्या है। वो कहता है कि टैक्स हमने फाइंड करना है। अगर प्राइस जो होगी आइटम की वो लेस देन 100 होगी तो 50 रुपये होगा। अगर 100 से ज़्यादा होगी उसकी प्राइस तो 100 रुपये टैक्स होगा उस पर। तो अभी जाते हैं यहाँ पे, ये लेस देन 100 है तो 50 रुपये होगा इस पर। ये भी लेस देन 100 है तो इस पर भी 50 रुपये। ये भी लेस देन 100 50 रुपये। ये लेस देन ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे 100 रुपीज़, और ये भी 50 रुपये। तो ये तो हमारा आ गया। उसके बाद वो कहता है कि सेकंड कंडीशन में यहाँ पे टैक्स बिफोर हमने करना है, टोटल प्राइस मालूम करनी है बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स ऐड नहीं किया, ये वाला मालूम करना है टोटल प्राइस बिफोर टैक्स। उसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे। इस वाले आइटम को, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टोटल प्राइस आइटम प्राइस से। तो ये नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय आइटम प्राइस, तो ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो कह रहा है हमें, वो कहता है कि टोटल प्राइस मालूम करें आफ्टर टैक्स। टैक्स ऐड होने के बाद आप दोबारा उसकी प्राइस फाइंड करें। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास इक्वल का साइन, ये बिफोर टैक्स जो अमाउंट है उसमें प्लस करना है हमने अपने टैक्स को, ये वाला। तो इस तरह हमारे पास ये भी आ गया, इसके अंदर अमाउंट ऐड हो गया है। उसके बाद वो कहता है कि काउंट नंबर ऑफ द आइटम्स कितने हैं, एवरेज ऑफ द टैक्स कितनी है, मिनिमम आइटम प्राइस कितनी है, मैक्सिमम आइटम प्राइस कितनी है। तो इनको फाइंड करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ आइटम, उसके लिए काउंट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन काउंट। यहां से जहां से हमने काउंट करना उसकी रेंज देनी है, तो हमने यहां से यहां तक काउंट करना है, उसकी रेंज दी, इंटर प्रेस किया। इसी तरह एवरेज टैक्स मालूम करना है, इक्वल का साइन एवरेज। हमने किसकी मालूम करनी है, यहाँ पे टैक्स की। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, तो ये इसकी एवरेज टैक्स आ गया। उसके बाद मिनिमम आइटम प्राइस, इक्वल का साइन, मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, ब्रेंथेसिस ओपन करेंगे। हमने अब नंबर देना है, यानी कि हमने रेंज देनी है कहाँ से कहाँ। हमने आइटम प्राइस मालूम करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह हमने मैक्सिमम आइटम प्राइस मालूम करनी है, तो उसके लिए इक्वल का साइन, मैक्सिमम का फार्मूला, इसी को दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चन होंगे। इसको आप लोग सेव करके ये वाली फाइल जो होगी ये जमा करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।